अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बाबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा अवामी बात करेंगे। अब बनाम सरकार के पैगाम आवाम तक पहुँचाती है, तो अवामी बात भी सरकार तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है, और यह हमारा काम भी है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हर वो चीज़ जो सरकार के नाम है अवामी, जो आवाम की बात है वो सरकार तक पहुँचाऊँ, जो सरकार की बात है वो आवाम तक भी पहुँचती है, तो चीज़ें बैलेंस रहें। ख़वातीनो हज़रात, 2024 का इख्तिताम, दिसंबर जा रहा है, आखिरी महीना है 2024 का। तो ये 2024 के इख्तिताम पर, साल के इख्तिताम पर कैसा है, लोगों की थॉट क्या है, कैसा रहा लोगों का ये साल, और कितनी कामयाबी मिली लोगों को, कितनी नाकामी मिली, रोज़गार कितना मुयस्सर हुआ और कितना रोज़गार हाथ से गया, कितने फ़ायदे मिले, कितने नुकसान हुए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसने उनकी ज़िंदगी के निज़ाम को दरम बरम कर दिया। आज के प्रोग्राम में ये बात करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, महंगाई कम हुई या महंगाई ज़्यादा हुई, लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ी या लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा 2025 में वो क्या सोच रखते हैं, वो क्या राय रखते हैं, क्या उनकी उम्मीद है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट से। आने वाले दिनों में बलदियाती इलेक्शंस भी हो रहे हैं, एक लोकल बॉडी बनेगी, उससे उनकी क्या जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और 2025 को वो किस तरह से देखते हैं, एक अवामी आदमी की क्या सोच है कि 2025 में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी बेहतरी में कारामद हो सकती हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। आइए मिलते हैं कुछ लोगों से और लोगों की राय क्या है इस पूरी हमारे टॉपिक के हवाले से, वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। आइए। ख़वातीनो हज़रात, बाज़ारों की रौनक मांद पड़ रही है। हाट बाज़ार वो बाज़ार है फैसलाबाद के जहाँ पर आपको हर वक्त बहुत ही रश नज़र आता था, और सर्दियों में स्पेशली क्योंकि शादी सीज़न होता है, तो जो फैमिलीज़ का और जो ख़वातीन का जो रश है वो सर्दियों में आपको बाज़ारों में ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि शादियाँ हो रही होती हैं, फंक्शंस हो रहे होते हैं, और वैसे भी चेचा भी लोग जो हैं सर्दियों में स्पेशली अपनी खरीदो फरोख्त का सिलसिला रखते हैं। लेकिन इस बार साल ख़त्म हो रहा है, और अब आप देख रहे हैं कि जैसे ये मैं भुआना बाज़ार के कॉर्नर पर खड़ा हूँ, और भुआना बाज़ार पीछे से तकरीबन आप देखें कि वही लोग हैं शायद जो दुकानदार होंगे, या वो अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, या करने वाले होंगे, या जो वर्कर्स काम करने वाले हैं वो आ जा रहे होंगे, लेकिन आपको अवामी रश नज़र नहीं आता। दुकानों पे भी आपको ज़्यादातर सेल्समैन नज़र आते हैं, दुकानों पे आपको दुकान के मालिकान नज़र आते हैं, लेकिन आपको ग्राहक नज़र नहीं आता। द रीज़न इज़ कि अब जाहिर बात है, हालात जैसे हैं वो आप और मैं बखूबी जानते हैं कि लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे चीज़ें, और जिस तरह से 2024 का एंड हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि 2025 में भी चीज़ें बदलेंगी। हाँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद हमें रखनी चाहिए, और डेफिनेटली इस उम्मीद के हवाले से ही आज हम बात करेंगे। कुछ ताजरों से भी बात करेंगे, अवामी बात भी आप तक पहुँचाते हैं कि 2024 खत्म हो रहा है, साल का एंड हो रहा है, तो इस साल के एंड पर मतलब कोई अच्छा हुआ उनकी ज़िंदगी में कुछ, क्योंकि बहुत कुछ हुआ ना। देखिए, फ्यूल की कीमतें कभी बढ़ी तो कभी कम हुई, गैस की कीमतें कभी बढ़ी कभी कम हुई, बिजली के यूनिट्स कभी बढ़े कभी कम हुए, फिर प्रोटेक्टेड सार्फिन और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का भी सिलसिला चला इस पूरे साल में, और फिर जिसमें लोगों को 50,000 बिल भी आया है, मतलब 200 से ऊपर किसी का एक यूनिट भी गया है तो उसको 25,000 बिल आया, 30,000 बिल है। तो ये सूरत हमने देखी है गुज़श्ता कुछ महीनों में, और फिर उसके साथ साथ हमने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स भी देखे हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। सीएम पंजाब जो है मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी तरफ से भी काफ़ी इनिशिएटिव्स हमने देखे, सुने, और उन पर कुछ चीज़ें हमें होती हुई दिखाई भी दी। साफ सुथरा पंजाब आया, ठीक है, डेंगू मुहिम आई, फिर उसके साथ साथ कुछ ऐसे आपने देखा होगा कि 5 मरले पर आपको कर्जा जात भी दिए गए, वो भी हमने एक बात देखी। आप 10 मरले का घर है, 5 मरले का घर है, वो शहर के अंदर है, शहर से बाहर है, तो उस पर आप किस तरह से एलिजिबल होंगे, आपको कर्जा जो है वो किस तरह से मिलेगा पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, वो भी एक सिलसिलाकार चला। वो भी फिर किसी जगह जाकर वो भी कहीं ठंडा पड़ गया, मांद पड़ गया, सूरत नज़र नहीं आ रही। तो मकसद ये है कि आए दिन नए इनिशिएटिव्स तो हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, बट हो क्या रहा है एट द एंड ऑफ द डे, आवाम को क्या चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद है, ये बहुत ज़रूरी है। 2025 का आगाज़ है, तो एक महीना रह गया है 2025 में, तो 2025 के अंदर जब हम स्टेप इन करेंगे तो क्या सोच है पंजाब गवर्नमेंट की, वो क्या करेगी आवाम के लिए, ये बात भी ऑफ कोर्स आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर जो ताजर बरादरी है और जो हमारे लोकल लोग हैं, दुकानदार हैं, ख़रीदार हैं, इनसे भी बात करेंगे कि ये क्या उम्मीद रखते हैं 2025 में। एक जनरल टॉपिक है, जनरल क्वेश्चन है, जनरल बात है, लेकिन इन दी एंड मैं यही बात बोलूँगा कि देखिए, पंजाब सरकार का मकसद चीज़ों को पॉइंट करते रहना है, बार बार पॉइंट करते रहना है, जब तक उन पर अमल दरामद नहीं होता। सो आइए चलते हैं, हम कुछ दुकानदार के मालिकान से बात करते हैं मुझे, ठीक है। सो हमारे साथ हमेशा की तरह बाज़ार में हमें वहीद बब्बर साहब हमें वक्त देते हैं। आप ताजर बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, अमीन भट्ट ग्रुप से आपका ताल्लुक है, और अवामी बंदे हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह। बब्बर भाई तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह।
कैसा चल रहा है माहौल? यहाँ से तो मुझे खामोशी लग रही है, आगे शायद कुछ जहाँ पर भानु मार्केट है या बाकी वहाँ पर रश हो, इधर तो कोई रश नहीं है। एक्चुअली ये कारोबारी आदमी है, सब लोग लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं। मगर पंजाब हुकूमत को यूँ भी नहीं ऋण करे कि ताजर परेशान है, जितना ज़्यादा कारोबार करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो ये लोग इस बारे में ना ताजरों के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे। बाबर साहब देखें, ये एट द एंड देखें, ये तो सभी की तकलीफ थी जो कि स्मोक आया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई, बीमारियां भी हुई, ठीक है, और बड़ी हद तक गया। पाकिस्तान, फैसलाबाद भी पाकिस्तान के दूसरे तीसरे शहर में आता रहा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा स्मोक रही है। अब अगर ये सूरत ख़त्म हो गई है, लॉकडाउन अगर 8 बजे तक भी है, मुझे नज़र आ रहा है कि दुकानें फिर भी 8 बजे के बाद भी खुली रहती हैं, तो ये सिस्टम भी अंदर चल रहा है। तो फिर ये कैसे चल रहा है अगर 8 बजे दुकानें बंद होती हैं लॉकडाउन की वजह से? देखे ना, कुछ जो मजबूर हैं, जिनकी किराए पे दुकानें हैं, क्या करेंगे? बच्चों के लिए कोई रोटी कमा के जानी कि नहीं जानी? 8 बजे तो लोग रश होता है अच्छा भला, 2 बजे तो लोग घर से आते हैं। अच्छा, 2024 का एंड है, आज हम बात कर रहे हैं कि साल गुजर गया। इस साल में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, कभी बिजली के बिलों की बात, गैस के बिलों की बात, ठीक है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे, एलपीजी की कीमतें ऊपर नीचे, कभी ये कभी वो, कभी नया आ गया, कभी नए इनिशिएटिव्स हो गए जनाब। अब डबल डेकर भी आ रही है फैसलाबाद में, ये भी आने वाले दिनों में एक खुशाइन बात है। चलें, अब लोग अब डबल डेकर बस में बैठकर फैसलाबाद का नज़ारा करेंगे, ये भी एक आने वाले दिनों में होने वाली चीज़ है, ठीक है। बलदियाती इलेक्शंस भी हैं, उसके बारे में भी बात हो रही है ईवान में। मुझे आप ये बताएं 2024 आपका कैसा रहा, आज की डेट तक बताएं। 2024 है ना, कारोबारी हजरात के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी रही है। 25 में बेहतरी का असरार नज़र आ रहे हैं कि लोग, ये कौन से असरार हैं पहले हमें ये बताएं। ये देखें ना, पेट्रोल सस्ता हुआ है, माननी चाहिए। अब ये 4 रुपये, साढ़े 3 रुपये फिर बढ़ गए, कोई बात नहीं, ये 3 रुपये 4 रुपये ऊपर नीचे होते रहना है, होता रहना है। हाँ। डॉलर 300 से ऊपर था, अब 270-75 में है। पेट्रोल 300 से ऊपर था, 250 में आ गया 250 की ब्रैकेट के अंदर है। हाँ, ब्रैकेट के 5 रुपये ऊपर 3 रुपये नीचे ही चल मैं रहा है। कहता हूँ फिर भी ये बहुत बेहतर है। दूसरी हुकूमतों ने इतना नहीं तवज्जो दी जितना ये बैलेंस रख रहे हैं। अच्छा, ये रख रहे हैं या पीछे वाले रखा रहे हैं, रख रहे हैं। चलिए, ये रखने की कोशिश ही कर रहे हैं। हाँ, चलें। कर रहे हैं, ठीक है। मगर मैं चाह रहा हूँ कि इनको चलने देना चाहिए। अच्छा, 5 साल पूरे करने देने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ये खराबी पैदा ना हो, ये धरने ना चलें, ना दूसरे दें ना वो दें। ये जो धरने वाले हैं, ये जो मुल्क की बर्बादी करने वाले हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, अभी तो पीटीआई के ही हैं ना, मगर ये मुल्क के बेहतर नहीं सोचते। सियासतदानों को चाहिए मुल्क का बेहतर सोचें। अगर मुल्क है तो हम सब हैं, अगर मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं। अच्छा देखें, ये जो धरने हैं या ये जो जलसे हैं जिनके अंदर लोग आवाम इकट्ठी होती है, एक तरफ तो रोना तकलीफ का है, महंगाई का है, घर के अखराजात का है, कारोबार का है, जॉब्स का, ये सारा इशू है। तो दूसरी तरफ फिर ये लोग जो जाते हैं धरनों के अंदर, और वो आप सारे दिन की एक्टिविटी है, 2 दिन की एक्टिविटी है, 3 दिन की है, और फिर मसले मसाइल भी हैं जो हमने गुज़श्ता दिनों में देखे भी हैं। ये कौन लोग हैं फिर? ये इनको कोई मसले मसाइल नहीं लगते आपको? इनको जो ना, जो बड़े लोग हैं ना, वो उनको मसले नहीं है, वो तो ले आते हैं 2-2 हज़ार रुपये की दिहाड़ी पे भी। अच्छा, ये पेड़ होते हैं? हाँ, ये जो मजदूर है जिसका 10,000 रुपये बिल आया, 30,000 रुपया तनख्वाह है, 18,000 रुपया उसका घर का किराया है, वो कहाँ से देगा? ये मेरा बच्चा है, 10,000 रुपया बिजली का बिल आया, 9,000 रुपया रेंट दे रहा है। अब गैस पे काम सिस्टम शुरू हो जाना है? नहीं हो जाएगा, वो उस पर ही शुरू हो जाएगा। ये इनको सब्सिडी देनी चाहिए बिजली पे, गैस पे, और जो अशियात जो गरीबों के लिए हैं, जो दाल सब्जी है, उस पर सब्सिडी सोच कर देनी चाहिए। तो अभी महंगाई कुछ कम तो हुई है, मतलब जो घर की रूटीन की चीज़ें उनमें कहीं ना कहीं कुछ अप एंड डाउन तो हुआ है। भाई घी देखे कहाँ चला गया है? जो गरीब आदमी ने घी तो खाना है ना, एब्सोल्युटली, दाल रोटी तो खानी है ना, उस पर तवज्जो दें, बिजली पे तवज्जो दें। जिसने पेट्रोल डलवाना ना पराठों पे, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो 350 25 आपको हमें कहाँ लेकर जाता हुआ दिखाई देता है? 25 बेहतर है हमारे लिए, बहुत बेहतर है। ठीक है, कोई एक उम्मीद की चीज़ बता दें, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे फैसलाबाद की आवाम के लिए आप जो ताजर हज़रात हैं, जो सारे कारोबार को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रेडिबिलिटी होती है। देखिए जी, बेहतरी कौन सी चीज़ है जो आप लगता है कि हाँ ये वो वाहिद चीज़ है जिससे 25 में भाई साहब हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली कुछ बेहतरी की जाने जाएंगे हालात में? देखिए जिस तरह वो बिजली का रेट कह रहे हैं हमने कम करना है,
जिस तरह अगर बिजली का रेट कम हो गया और इंडस्ट्रियल भी चलेगी, फिर क्यों बिजली पे चल रही है ना, ऐसे ही उसके बावजूद भी अब तो 90% इंडस्ट्रियल जो है ना सोलर पे आ रही है। ये कंपटीशन होगा, रैत होगी, चीज़ें कपड़ा रैत होगा, सूतर रैत होगा, हर चीज़ रैत होगी, तो खुद ब खुद बाहर के लोग जो है ना हमारे पे तवज्जो देंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा हमें कीमती वक्त देते हैं। तो जो रात ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। ख़वातीन ज़राअत आवाम के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है और कहीं ताज़ा ज़राअत की बात है तो कहीं अवामी बात है। और जो छोटे छोटे फेरी लगाने वाले हमारे दोस्त भाई हैं जो छोटा कारोबार करते हैं और अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाने की कोशिश करते हैं, उनकी बात भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। एक राय है जो कि आम आदमी की भी राय है, और आम आदमी की राय मेरे ख्याल से सफ़े अव्वल होनी चाहिए, क्योंकि वो तमाम मामलात से हालात से गुजरता है जो शायद जो बड़े सरबराहान हैं वो उन हालात से नहीं गुजरते। तो अगर आप कोई सरबराह को मुंतखब करते हैं तो उसका काम है कि ग्रास रूट लेवल पे, निचले लेवल पे जो छोटा कारोबार करने वाला, छोटा दिहाड़ी पर काम करने वाला या जो छोटा कारोबार करने वाला हमारा भाई है या हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, इनकी बेहतरी कहाँ पर है उस पर भी काम होना बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से इनकी राय बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। हुसैन, कब से आप ये रेडी लगा रहे हो? मुझे 5 साल हो। तो पढ़ाई कितनी की है? 8 क्लासेस। 8 पढ़ी है। तो 8 पढ़ने के बाद पढ़ाई आगे कंटिन्यू क्यों नहीं की? मजबूरियाँ जो काम नहीं है, घर वालों सिलसिला नहीं चलता है, किराया 22,000 रुपया किराया है, ठीक है, 20,000 बिल आ जाता है, 15,000 बिल आ जाता है, ठीक है, 2-3 भाई हैं हम, कितना कमा कर घर का भी निज़ाम चलाना है, ठीक है, वालदा की भी वैसे भी तबीयत भी ठीक रहती है, तो ये अब ये लगाया है, दिहाड़ी कमानी औखी हुई है। इसमें मतलब आप अमरूद किस तरह फ़ी किलो बेचते हो? हम 150 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये बेचते हैं। केजी बेचते हो? जी। तो आजकल तो सीज़न है, तो जी। सारे दिन में कितने केजी सेल हो जाता है? अभी तो आज के दिन तो सारी दिहाड़ी में 20 किलो नहीं सेल हुए हैं, बस 20 किलो भी नहीं सेल हुए हैं। और इसके अंदर आपकी खरीद भी है, खरीद खर्चा भी है। हाँ जी, सब कुछ है, वो लागत नहीं पूरी हो रही है। अब ये काम करने आए हैं, ये वार्डन वाले काम नहीं करने देते और चीज़ें उठा उठा के कभी किसी के मारते हैं, कभी किसी सामान ख़राब कर देते हैं, कंडा उठा लेते हैं, बैटरियाँ उठा लेते हैं, ठीक है, फिर बैटरी के मगर दौड़ते हैं, फिर वो हाँ जी, जुर्माना बहुत 2,000 रुपया जुर्माना बैटरी अच्छा, ये अगर आप फेरी भी जो जगह नहीं अगर उन्होंने मुख्तस की वहाँ अगर आप रेडी लगाते हैं तो 2,000 रुपये जुर्माना है। जी, ठीक है। 2,000 रुपया बैटरी उठाकर फिर वो कहते हैं अदालत में जाओ, ऐसे करो, फिर वो ऐसे 2-3 दिन लंघ जाते हैं, ठीक है। ये किराए की बैटरी लेते हैं, 120 रुपये किराया देते हैं इसका, ठीक है। तो इसके बगैर अगले को ना दें 10,000 रुपया पीछे मुझे अच्छा ना एक देखें, बैटरी का वैसे। आपने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद हुसैन। हुसैन, देखो जिस तरह अब ये झंग बाज़ार है, झंग बाज़ार के अंदर आपको अपना जो भी रेडी लगानी है वो लगाने की इजाज़त है, ठीक है। लेकिन जब आप मेन रोड पर आते हैं, अब ये जो क्लॉक टावर के इर्द गिर्द का एरिया है, यहाँ पर मेरे ख्याल से रेडी लगाना अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं ये है। देखें वो सामने देखें ना, वो भी लगी हुई है, ठीक है, वो खर्चा देते हैं इनको, अड्डे के पैसे देते हैं, ठीक है, वो सामने लगी हुई है, उनसे भी पैसे लेते हैं ये, ठीक अच्छा, है। तो आप पैसे नहीं देते? हम पैसे नहीं देते हैं, हमारी चीज़ें उठा लेते हैं। क्या लेते हैं? जो खर्चा ना दे उसका सामान गायब, उसको जलील करते हैं। हाँ। 2-2, 4-4, 5-5 दिन ज़ाया और जलील होते हैं। इधर साइड पे खड़ा हुआ, उन्होंने अमरूद उठाए, उठाकर किसी रेडी वाले के मारे, दूसरा दाना चक्का दूसरे के मारे, वो मेरे क्यों? ये क्यों? यही तो वजह है कि हमारा सिस्टम नहीं, ये बदमाशी करते हैं हमारे 500 साथ, दे दो, कुछ भी नहीं, 500 ये दे। ये बदमाशी करते हैं हमारे साथ, ये अब चीज़ें उठा उठा के मारते हैं ऐसे। आखिरी बार आपका सामान कब उठाया इन्होंने? अभी उठाया है मैंने, अभी मिन्नतें करके वापस लिया? करा के लिया है। वो भी उनको बोला, मैंने कहा मैं आपसे पूछ कर गया था 1 मिनट के लिए, मैं वॉशरूम में गया था इसलिए मैं आपसे पूछा है, आपने फिर भी बैटरी उठा ली। मैंने इतनी पीछे करके लगाई थी रेडी, फिर भी इन्होंने सामान उठा लिया मेरा। अच्छा देखो, उतना 2 घंटे अगर तो हो गए मना किया, हम डिलीवर किसी दूसरे की बात नहीं करते, उनसे हम उसके हवाले से बात करेंगे कि भाई आप यहाँ बैठे हैं तो आप किस तरह से बैठे हैं। लेकिन अगर आपको एक चीज़ मना कर दी गई कि भाई आप यहाँ पर ना लगाओ, तो फिर आपको चाहिए ना कि देखो आज तंग किया है, आपके मुताबिक क्या आपको तंग किया है, ठीक है, या आपका सामान उठा के ले जाते हैं, आपको जुर्माना करते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर वो यही करेंगे।
2-3 दिन बाद फिर वही करेंगे, क्योंकि आप वो वायलेशन करते जाओगे और वो आपको जुर्माने डालते रहेंगे। आपको जो जगह बताइए वहाँ जाओ, इससे पहले कि अल्लाह ना करे दोबारा आपका जुर्माना हो, क्योंकि देखो कमाई उतनी नहीं है जितनी जुर्मानों में चली जाती जी है। वो जो अफसर है ये सामान उठा उठा के मारता है, ये बदमाशी करते हैं, ये बात नहीं अच्छी है, ये इस पे कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हम ये बिल्कुल रिक्वेस्ट डालेंगे हमारी जो इंतज़ामिया है और जो सिटी ऑफ फैसलाबाद है उनके सामने भी रिक्वेस्ट डालते हैं कि सर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए और थोड़ा सा इस मैटर पे भी सोचिए कि जो वार्डन अफसरान 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द या क्लॉक टावर के इर्द गिर्द हैं उनकी ड्यूटी किस तरह से है, और अगर आवाम को उनसे मसले हो रहे हैं तो आखिर रीज़न क्या है। काइंडली इस हवाले से भी रिक्वेस्ट डालूंगा मैं हमारी जो सिटी ट्रैफिक फैसलाबाद है कि वो ज़रा देखें इसको। तो आइए अभी हम एक ब्रेक की जाने जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ अवामी राय जो है 2024 के हवाले से और 2025 के हवाले से आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ देखते प्रोग्राम बना। ऑलराइट, खबरदार नजरात एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। और अब बाज़ारों के अंदर रौनक जो मांद बढ़ रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। 2024 लोगों के लिए कैसा रहा इस पर बात हो रही है और 2025 में उनको क्या उम्मीदें हैं ये भी हम बात। आप अपने इसमें क्या बताएं आगे? नहीं इधर तो आए, अरे इधर तो आए सर, आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद नहीं, मेरा नाम है। खान भाई ने जो बयान दिया बिल्कुल सही कहा। आप मुझे से ये बताएं 2024 कारोबारी लिहाज से कैसा रहा आपके लिए? कारोबारी बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल पूरे साल की बात करूंगा। कारोबार बहुत अच्छा है, लेकिन होने दे तो काम होते हैं, अगर होने दो तो ठीक है ना। कोई घरेलू जब टेंशन ना हो तो काम हो चलते हैं, ऐसे है ना। जब घर में कोई टेंशन, कोई आया दिन कोई दंगा फसाद या कोई छुट्टी आ गई, कोई गवर्नमेंट की आ गई, कोई समूह आ गया, ऐसे कैसे कारोबार चलेगा। अच्छा देखें, इसमें हमने पूरे साल के अंदर कभी बिजली का यूनिट ऊपर नीचे हो गया, नॉन प्रोटेक्टेड की बात हो गई, गैस के बिल हो गए, सिलेंडर महंगे हो गए, पेट्रोल ऊपर नीचे हो गया, ये सारा साल हमने देखा है होते हुआ। और फिर बीच में आपको धरने भी चलते आ रहे हैं, सियासी लड़ाई भी चलती आ रही है, वो भी मसाइल सारे बीच में। इस सारी चीज़ों को रखते हुए ना सीज़न है, और सीज़न में कपड़े का अगर आपका काम है तो ये सीजनल होता है, मतलब शादियों का सीज़न है। तो इस सीज़न में अगर आपकी दुकान बंद होती है, जो कि अभी तक नहीं हुई, ठीक है, वो खैर जाहिर है जिसका जो सिस्टम चल रहा है वो चलाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर इसमें किस तरह से आप अपना सर्वाइवल करेंगे इस पूरे सीज़न में? उम्मीद तो इंसान को हर एक को होती है कि अगला दिन अच्छा आएगा, लेकिन उम्मीद अगर हम खो बैठेंगे तो फिर हम मायूस हो मुश्किल हो जाएगा। जाएगा। मायूस होना भी ये भी गुनाह है, ठीक है ना। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, बेशक। लेकिन ये कि अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए कि हम अच्छा करें। इस बार जो हमने कमियां कोताहियां गलतियां की हैं, अगली दफ़ा हम उसको हैंडल करेंगे। तो लगता है कि कर पाएंगे। देखें, अगर अवामी तौर पर तो मसाइल है, लेकिन गवर्नमेंट करेगी तो होगा, सब कुछ होगा। टैक्स कितने लग रहे हैं, बेतहाशा। देखो बेतहाशा, 61,000 रुपया बिल है, 27,000 रुपया टैक्स है, ये कहाँ का कोई पूछने वाला है? आप बताएं, आपने कभी अपने घर का बिजली का बिल चेक करना, उस पर देखना कितना टैक्स होगा, तो कितना 30-35% तो टैक्स ही है। वो किस खाते में है, किस खाते में? या तो चले वो टैक्स कहीं जा रहा है तो वो कहीं लगता नजर भी है, नजर भी है। ये फिर इसका कौन इसका देगा? हमें किसी किस्म की तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमें कारोबारी कोई भी बंदा जो सरमाया था उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। ऐसे ही ना 5 लाख बैंक से लेने जाए, कहते 7 सिक्योरिटी गार्ड लेके जाए, ऐसे है ना। ऐसे ही। क्या ये माशरे। अच्छा देखें, नज़र तो ये भी आता है कि देखें जो कारोबारी हजरात होते हैं, नज़र ये आता है कि जी वो लाखों रुपया कमाते हैं महीने का और बड़ी अच्छी उनका रेवेन्यू होता है, इसलिए उनको अगर इतने बिल आ भी जाते हैं कमर्शियल पे तो कोई मसला नहीं है। सुनो, जब महाना जो बंदा महीना पूरी मेहनत करता है, ठीक है ना, पूरी मेहनत करके एक खाना भरता है, महीने बाद उसका खाना किराया में लेकर, उसके पीछे उसकी इनकम तो आप देख रहे हैं, उसके पीछे अखराजात तो देखें। एब्सोल्युटली है। जब वो शाम को जाता, मैं कहता मसी वो 500 रुपया उसकी जेब में नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ खर्चों में निकल जाता है। क्या जाता है वो? गवर्नमेंट की जेब में जाता है, तो गवर्नमेंट हमें उसका तहफ़्फ़ुज़ भी तो देना। बिल्कुल सही। ये तो हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट किसी की भी है, जिसकी भी है चले, लेकिन सब के साथ वो जो सरमायादार बंदा है ना, उसको थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ भी दे, उसके लिए भी सोचे कि यार ये बंदा इसने घर का बिजली का बिल भी देना, घर का भी देना, बड़ा वो कहाँ से देगा? फिर इसका हल्का क्या हल हो सकता है? इसका हल खुदकशियाँ लोग कर रहे हैं। हाँ। आप भी देख रहे हैं, आप भी माशाल्लाह बाज़ारों में घूम रहे हैं, कभी कोई खुदकशी आज देखा खबरों में क्या हो रहा है, किसी का ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चों को बाहर निकलना। और ये इंक्रोचमेंट पे भी देखें, लोग मजबूर हो गए छोटे छोटे ठेले लगा के दुकानों के सामने बैठे। मैं आपको बताऊं, गुनाह जो करे ना, चाहे अमीर करे गरीब करे, सज़ा सबको मिलनी चाहिए,
सजा, हमारा जो गवर्नमेंट है सज़ा देने में बहुत नाकस है, सच कह रहा हूँ। जो गुनाह करे ना उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पैसे ना लिए जाए, साफ साफ सजा बात। दें ताकि वो हाँ। एक मिसाल बने। चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो, नहीं को कोई सऊदीया वालों के शाह फैसल ने अपने भतीजे को दी थी ना सजा, बिल्कुल दी थी। उसने कहा सोना रख दूंगा कि इसको माफ़ कर दो, उसने को कत्ल की या अगर माफ़ी मिल जाए ठीक है, वरना अगर वो खुशी से दे, लेकिन डराया धमकाया ना जाए। बिल्कुल। हाँ, ये बात। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छी बातें की आपने। खबरदार हज़रात, यह है अवामी राय और यह है अवामी बात। अब देखिए कि लोगों के दिल में कितनी परेशानी है और कुछ चीज़ें वो बिल्कुल श्योर हैं जिस हवाले से बात करते हैं कि अगर आप इतना टैक्स लेते हो, अगर आप किसी भी चीज़ पर, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हो, इवन तो सड़क भी इस्तेमाल करते हैं आप, तो उसका भी आप टैक्स देते हैं। कोई व्हीकल आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसका टैक्स देते हैं, तो वो टैक्स जाता कहाँ है? सिर्फ हुकूमत अगर कर्जे पूरे करने के चक्कर में आपसे टैक्स की मद में अरबों खरबों रुपये इकट्ठा कर रही है, तो उसमें से कुछ हिस्सा आवाम की रिलीफ के लिए भी होना चाहिए। कारोबारी हज़रात कहते हैं कि हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, एक आम आदमी के लिए तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। वो तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से आएगा? वो तहफ़्फ़ुज़ तभी होगा जब आप उसे छोटे छोटे मामलात में रिलीफ देंगे। ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। 2024 कैसा रहा कारोबारी लिहाज? 2024 कारोबार के लिए तबाह कुन रहा। बहुत बुरे हालात रहे इस दौर में, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ, कुछ बार बार लॉकडाउन, बार बार ये स्मोक का मसला आ गया, जी, फिर उसके बाद ये कुछ बाजार जल्दी बंद करवाना शुरू कर दिए, और पॉलिटिकल वॉर अपनी जगह। हाँ, फिर कुछ सर्दी भी नहीं पड़ रही, उनका भी नहीं सीजन लग रहा। ऐसे ही है, ऐसे ये ही भी है। वजह, कुछ कुदरती मसाइल भी हैं, हमारे अपने भी गुनाह शामिल हैं। मसला तो ये है सारा कुछ मिक्सअप ही है। हाँ। 2024 में सबसे ज्यादा बड़ी खराबी आपको क्या लगती है? खराबी यही कि बार बार ये धरने आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो बंद करवा देते हैं, लॉकडाउन आ जाता है, ये मसला बन जाता है सारा। और मैंने तो सब देखा है और कि जो बाजार हमारे- भी बंद होते हैं हाँ, sometimes। हमारे ये सबसे पहले ये कोई बहाना चाहिए, ताजरों को भी, उनको भी कोई बहाना चाहिए। कोई एक दिन की छुट्टी आ जाती है, वो पूरे हफ्ते पे डाल देते हैं। ठीक है, कि ये मसला बन गया हमारा, अब तो कुछ आया ही नहीं। सही है, सही है। बस 25 बताएं मुझे, चलें 2024 तो गुजर गया, आप 25 के अंदर देखें, 24 के अंदर हमने बिजली के यूनिट ऊपर नीचे, गैस और पेट्रोल और ये सारा कुछ हमने देखी है, कभी ऊपर नीचे होता रहा है, और हमने देखे भी है महंगाई काफ़ी अरूज पर भी रही है। अब कहीं कुछ बेहतरी है, थोड़ी सी बहुत, आप 10% भी कह लें, 100% से। 25 आप बीइंग अ बिजनेसमैन, 25 आपका कहाँ लगता है आपको कि 25 में आप कहाँ स्टैंड करते हैं खुद को, अगर हालात यही रहे तो? 25 गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे पड़ता है सारी बात, कि अगर वो अच्छी पॉलिसियाँ लेके आएँ, ताजरों को रिलीफ दें, कोई बिजली के मामला थोड़े कम करें, पेट्रोल की प्राइसेस कम करें और अपनी तिजारत की तरफ रोक दें। ये इंडस्ट्री जो है ना कपड़े की, इसको इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया हुआ है। और ऊपर से ये टाइमिंग के इश्यूज ने तो और ज़्यादा खराब कर टैक्सीज दिया। आए दिन वालों ने तंग करना, या मसले मसाइल इस तरह के, एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, बाहर के मुल्कों में हमारा माल जाए, उससे हमारी जो हर चीज़ बेहतर होगी, पैसे आएंगे वहाँ से। अब तो जो इन्वेस्टर है वो भी बाकी जा रहा है। अब देखें टैक्स की मद में भी बहुत हुकूमत के पास टैक्स भी इकट्ठा हो अब रहा ये है। बैंकिंग वाली भी एक नई इन्होंने वो कह दी है हाँ जी। कि जी जिसके पैसे पड़े होंगे एंड में वो काट लिए जाएंगे, लोगों ने पैसा भी बैंकों से निकाल लेना। ये भी है, तो ये कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत घेरा डाल रही है ओवरऑल हर तरीके से, ऐसे ही है। कि आपके पास भागने की जगह ना हो, और हाँ जी। अगर आपने रहना है तो इन रूल्स के तहत ही और इन पॉलिसीज के तहत ही रहना है। नहीं नहीं, असल इस मुल्क में ना रहना मुश्किल हो गया, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, भाग चुके हैं सर, अभी भी भाग रहे हाँ जी, हैं, ऐसे ही। जो रह गए थोड़े बहुत वो भी भाग रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिला अभी तक। जिनकी जैसे उनका सिस्टम बनता जा रहा है वो मुल्क छोड़ रहे हैं। तो क्या बनेगा इस मुल्क का? देखें, अगर आप कारोबारी हज़रात ही अगर बाहर सेटल होने का सोच रहे हैं, ऑलरेडी हमारी पुरानी ये रवायत चलती आ रही है कि लोग बाहर सेटल हो जाते हैं, फैमिलीज को बाहर बुला लेते हैं, तो क्या इस पाकिस्तान शहर को ऐसे ही छोड़ देना, हमने मुल्क को ऐसे ही छोड़ देना? असल बात ये है कि जो हालात इन्होंने कर दिए ना गवर्नमेंट ने, अगर ये अपनी पॉलिसियाँ ना चेंज करेंगी तो इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान, इनके अलावा कोई नहीं बचना। अगर बार्डर खोल दिए जाएं, सारे बाहर भाग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई अपनी वो चेंजेस लेके आएँ, आवाम के लिए कोई सहूलतें पैदा करें, टैक्सेस में थोड़ी नरमी करें, पेट्रोल सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, जिससे हर बंदे को फ़ायदा हो। ये नॉन प्रोटेक्टेड को आप कहाँ देखते हैं? ये जो बिजली के नॉन प्रोटेक्टेड 200 यूनिट और फिर 201 यूनिट, 205 यूनिट, ये हमने बहुत तकलीफ देखी है और आम आदमी को बहुत ज़्यादा मसले हुए हैं गर्मियों के अंदर स्पेशली। अब ये दोबारा जाहिर है 2-3 महीने की सर्दी रह गई है, फिर ये सिस्टम शुरू होगा। ये आपके ख्याल से क्या फ़ायदेमंद है, और अवामी तासुर क्या है कि ये 200-201 के बीच में फ़र्क में इतना बड़ा जो चेंज आता है आपके बिल में, ये अवामी तासुर क्या है? देखिए, मेरी राय के मुताबिक तो ये है कि 200 तक जो है ना वो होना चाहिए, कि उससे नीचे जो गरीब तबका है ना वो मैनेज हो जाए।
उससे ऊपर जितना भी स्लैब रेट है एक होना चाहिए। ठीक है। वरना लोग सोलर की तरफ चले जाएंगे, गवर्नमेंट की बिजली भी नहीं बिकेगी। ठीक है, वो भी तो कहानी आपको पता खत्म है हो जाएगी। सोलर भी तो कहीं ना कहीं वो सही भी- बिक रहा है। वो भी ऐसे ही है। ठीक है, अब और गवर्नमेंट ने बल्कि सोलर लगवाने की पेशकश भी की थी कि हम सोलर लगवा के देते हैं, 50% गवर्नमेंट देगी या इतने फीसद गवर्नमेंट देगी, इतने फीसद कारोबारी हजरात देंगे। तो ये भी तो इनिशिएट हुआ था, आपने इससे फायदा उठाया? फायदा तो गवर्नमेंट हमें कहाँ मिलती है, फायदा तो सिर्फ उनको मिलता है जिनके अपने तल्लक वाले हैं। गवर्नमेंट आम को कहाँ आपने देती नहीं है? सोलर लगवाया? नहीं, हमने नहीं लगवाया। ठीक है, क्योंकि उसमें मसला ये है कि आए दिन खबरें सुनते हैं कि आज 6 यूनिट बनाएंगे सोलर वाले तो 1 यूनिट मिलेगा, या गवर्नमेंट इस रेट में। अब ये कानून तो इन्होंने बना दिया है कि हमसे वो लेंगे जी 19 रुपए का और वो खुद सेल करेंगे हमें 56 रुपए का। तो ये तो फिर वो भी रिवर्स हो गया। ये मसले हैं सर। अच्छा एक चीज़ और, आप क्योंकि बहुत अच्छी बात करें, एक चीज़ और मुझे बताएं, आपने सुना होगा कि 5 मरले के ऊपर बिला सूद कर्ज जो है गवर्नमेंट ने देने की बात की थी। जी जी। कि जी अगर शहर के अंदर 5 मरला खाली प्लॉट है तो आप उसके ऊपर हमसे कर्जा लें और आपका जो एक बैंकिंग सिस्टम होता है कि माना आपको उसके ऊपर जो भी आपकी किस्त बनेगी वो आप देते हैं, वो बिला सूद होगा। जी जी। आपने उससे फायदा उठाया? कोई 10 मरले है शहर से बाहर? 10 मरले शहर से बाहर, तो वो शहर के अंदर 5 मरले है। हमने उसको क्या करना है? पहली बात तो ये है कि पहले शहर से बाहर जाएंगे, आने जाने में ट्रैफिक के मसाइल, हर चीज़ शहर के अंदर नहीं ली जाती तो बाहर जाके क्या करेंगे हम? ठीक है, ये सारे मसले मसाइल हैं। चले गवर्नमेंट बेहतरी नजर आती है इंडियन, ये बताएं। बेहतरी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर इन्होंने आवाम से अगली दफ़ा वोट लेना है तो इनको बेहतरी लानी पड़ेगी, वरना इनका ये आखिरी साल है, हमें तो यही नज़र आता है। ठीक है, बल्कि कुछ दिन ही लगते हैं, ठीक है, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर इसमें ग्रामी सर आपका राना दिलदार सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, आप उन लोगों में से हैं जो लीड करते हैं लोगों को, जो अपनी कमेटियों को लीड करते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को क्रेडिबिलिटी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुझे आप ये बताइए सर, सबसे पहले 2024 कारोबारी लिहाज से कैसा रहा आपके लिए? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कारोबार के हवाले से देखा जाए तो हालात कोई बहुत अच्छे नहीं गुजरे 24 के, ठीक है ना, लेकिन काम चलता है। मुल्क में जो पॉलिसी चलती है हुकूमत की, इनको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए ताजर बरादरी को ख़ास तौर पे। और फैसलाबाद शहर ऐसा है बेसिक कि ये मैनचेस्टर है, इधर पावर लूम है, टेक्सटाइल सेक्टर है, लेकिन ये बहुत सारा डैमेज हुआ है। इनको चाहिए हुकूमत को कि इनको रिलीफ दें, क्योंकि ये ताजर है तो सब कुछ है, ठीक है ना सर बड़ा मसला 2024 में आपको क्या लगता है जहाँ से डाउनफॉल बेसिकली कारोबारी लिहाज से शुरू हुआ? डाउनफॉल देखें जी, जो टैक्सेस वगैरह है इसकी भरमार बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना, इसके लिए बहुत परेशानी still बनी, है। वो स्टिल है। और जो है इसमें वो चलता है इसका स्पिनिंग मिल का और धागे पे लगा है और बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं, इसके लिए बहुत परेशानी बादरिशन हुई है ताजरों को। लेकिन ठीक है, कारोबार चल तो रहा है, लेकिन कुछ बहुत कम हाथों में ये आ चुका है कारोबार। अगर हर तबके के लोग इसमें काम करते थे और मज़ा करते थे, लेकिन आज बहुत मुश्किल है कारोबार करना। सर अभी देखें, हम अक्सर इंक्रोचमेंट पे भी बात कर रहे होते हैं, और तजावुज़ात पे भी बात कर रहे होते हैं। अब देखें लोग मजबूरन छोटे छोटे ठेले, दुकान के आगे 4-4 ठेले लगे हुए, छोटे छोटे लोगों ने अपना काम करने की कोशिश कर। नजायज तजावजात कहीं भी है ना, वो अच्छी नहीं है, लेकिन इनके लिए जो इनको क्राइटेरिया जितना जिसको जगह दी है 5 फुट 6 फुट जो आपने दी है उस जगह में रहें तो ये बेहतर है। अगर 5 फुट दी है जो 15 फुट करें, ये इनके लिए भी ज्यादती है। अच्छा सर, हुकूमती पॉलिसीज कहीं ना कहीं मुझे ये बताएं, आवाम को पीसने के लिए क्या इनका बड़ा रोल नहीं है? देखें आपका आम आदमी, जो हुकूमती पॉलिसीज हैं, आम आदमी को देखें वो ख़त्म हो गया है बिल्कुल ना उसकी कुव्वत खरीद तो बात ही नहीं है ना, उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। देखिए ये मेरी बात करने से नहीं ये ऐसा कुछ होता, ये वो मामलात पसे पर्दा और कुछ है, सामने स्क्रीन के कुछ और है, अच्छा। ठीक है ना, ये हमारी बात करने की नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज वो जानते हैं, हम नहीं जान सकते। ठीक है हम सर, उनका काम असर तो करते- नजर आता है ना? असर तो नजर आता है, हर बंदे ही परेशान है, बिल्कुल। हर तबके के लोग को देख लें, हर बंदे परेशान है। 2025 में आपको कुछ बेहतरी नजर आती है? अगर इस गवर्नमेंट को टाइम दिया जाए, अगर देखो बार बार हुकूमतें इलेक्शन वगैरह वगैरह ये कराएंगे तो अच्छा नहीं है। जो लोग इस वक्त स्टिल बरसरे हैं इक़्तिदार पे, इनको टाइम देना चाहिए, ठीक है। अच्छे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। ना किसी पार्टी की बात है, ना कि PTI की, ना नून की, जो है इनको टाइम देना चाहिए। जो भी हो उसको हाँ, टाइम परफॉर्म लेकिन करने का ये मौका परेशान- दिया जाए। इस वक्त जो आवाम का परेशानी हाल कुछ नहीं, हाल बहुत बुरा हाल है इन लोगों का, ठीक है। सच्चाई तो यही है। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, भाईजान अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी। सर इसमें ग्रामी सर, तारिक मंच तारिक भाई बातें आप सुन रहे हैं, देखें हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, उसकी एक अपनी सोच है। 2024 अब आप मुझे बताएं, सेम सवाल आपके साथ है, कारोबारी लिहाज से 2024 को आप कहाँ देखते हैं कि उसका कितना बड़ा रोल रहा है कारोबार को ख़राब करने में या कारोबार को ठीक करने में? 2024 मजमूई तौर पे अच्छा गुजरा है, और अगर मैं अपनी मार्केट के व्यू से भी देखूं
तो दुश्वारियां तो हैं हर बिज़नेस में, लेकिन ठीक चला है, मजमूई तौर पे ठीक चला है। कुछ गवर्नमेंट ने वापडा को यूनिट्स वगैरह में काफ़ी दुश्वारी आई है, जिसकी वजह से बिलों की भरमार रही है। एक दो प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन मजमूई तौर पे बिज़नेस ठीक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ओके है। अच्छा सर देखें, कारोबार जो कारोबारी बंदे का कारोबार चल रहा है, हाँ लेकिन एक उससे निचला तबका होता है जो आपके साथ काम कर रहा होता है, आपकी लेबर होती है, ठीक है। अब लेबर की वो जब तक आपका कारोबार अच्छा नहीं चलेगा, लेबर की आप सैलरीज नहीं निकाल पाएंगे, आप उनको बोनसेस नहीं दे पाएंगे, ठीक है, और वो फिर अपना सिस्टम आगे नहीं चला पाएंगे। प्रॉपर चेन है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये तो सारे मुल्की लेवल पे आप देखें ना, तो माशियत मुल्की लेवल पे डिस्टर्ब है। आप जिस मर्जी इंडस्ट्री को फॉलो कर लें, जिस मर्जी इंडस्ट्री को आप देखें, इंडस्ट्री डिस्टर्ब है। उस लिहाज से तो लेबर डिस्टर्ब है। अगर मैं मजमूई बात करूं तो मजमूई तौर पे निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, ठीक है। तो सर ये जो लोग इतना अपना अलापते हैं, राग लापते हैं कि जी हम तो मर गए, लुट गए, और हमारे पास तो ना खाने का है ना पीने का है, और हमारे पास सर्वाइवल बिल्कुल नहीं वो तो है, देखा हमारे नहीं। मालिकान हमें तनख्वाहें नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी कारोबार ही नहीं वो है। तो देखे ना जी, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं उतना तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो वो तो ये बस लोगों की कुछ नेचर भी बन गई है, अच्छा ठीक है, ज़्यादा रोने की। कुछ है भी प्रॉब्लम, ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं अभी दूध की नहरें चल रही हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम चल रहा है, वेल एंड गुड चल रहा है, सारा कुछ ओके है। कुछ चीज़ें हैं जो आप बेहतर समझते हैं कि होनी चाहिए बेहतरी 2025 में, स्पेशली हुकूमती लेवल पे? हुकूमती लेवल देखें जी, इंडस्ट्री को दें, कोई फेवर दें। वापडा कम अज़ कम, मैं जिस शोबे से मुंसलिक हूँ ना जी, मैं पावर लूम इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ। मैं पावर लूम का माल सेल करता हूँ, ख़रीदता भी हूँ, बेचता भी हूँ। अगर वापडा को सिर्फ वापडा ही फेवर दे देना, पावर लूम इंडस्ट्री को सिर्फ वापडा ही फेवर दे दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आपको नज़र आएगी। सिर्फ एक बिजली के यूनिट ही कम होने पे ना बहुत बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया। खबरें ज़रा आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने बात की 2024 कारोबार के लिहाज से लोगों के लिए कैसा रहा, और ऑलमोस्ट साल का अख्ताम है। कारोबार के हालात कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, और कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये फ्लक्चुएशन है, ये अप्स एंड डाउन्स हैं, और जाहिर बात है जिसका जैसा कारोबार है उसको उसका फीडबैक भी वैसे मिलता है, वो उसकी अर्निंग भी वैसे ही करता है और अपने सिस्टम को भी वैसे ही चलाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें बेहतरी की और बेहतर होने वाली चीज़ों की, तो उसमें 30-70% का मार्जिन है। मतलब 30% तक लोग माशाल्लाह खुशहाल हैं, उनका काम अच्छा जा रहा है। जो कारोबारी लोग हैं, कारोबार कभी भी कम नहीं होता, कारोबारी हजरात जो होते हैं हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। नुकसान आता है लेबर को, नुकसान होता है आम आदमी को, नुकसान पहुँचता है जब पॉलिसीज चेंज होती हैं, तो आपका वो तबका जो डेली वेजेस पे काम करता है, जो रेडी लगाता है, जो फेरी लगाता है, जो रिक्शा चलाता है, ठीक है, जिसके बहुत कम वसाइल हैं, उसकी आमदनी बहुत कम है, और उस कम आमदनी में उसका सर्कल बहुत मुश्किल होता है चलना। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यही बात बोलूँगा कि हुकूमत को अपनी एटलीस्ट पॉलिसीज़ को इतना ईजी बनाना चाहिए कि वो सबके लिए इक्वल हो। बाजार बंद हो रहा है तो सब बाजार एक वक्त बंद होने चाहिए। कारोबार अगर का कोई एक टाइम SOP तैयार किया गया है तो SOP पर सबको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे आने वाले साल में कुछ काफ़ी चीज़ें बेहतरी होंगी, जिससे हमारी आवाम को भी फ़ायदा मिलेगा, कारोबार भी फ़रोग पकड़ेगा, और ओवरऑल जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी है वो भी काफ़ी हद तक स्टैंड करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह बनाम सरकार के साथ अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह।